हे एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज अपन कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ है अपने इंडिया की, तो कुछ इम्पोर्टेंट वंस अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो तुम अपने नोट्स ओपन कर लेना, तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा। ये एज सच कोई डिटेल वीडियो नहीं है, इट्स अ रिवीजन वीडियो। ठीक है, तुम्हें हेल्प करेगा ये रिवाइज करने में। जैसे कि अपने जो है राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत में सती प्रथा जैसी जो क्रूर प्रथाएं थी उनको, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, उनकी हेल्प से उसको बंद करवाया था। तो राजा राम मोहन राय, उनको क्या बोलते हैं? ही इज़ फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोल दो तुम, बिकॉज ही एबोलिश दिस सती प्रथा विथ लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उन्होंने जो ब्रह्म समाज जो था उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दैट्स इम्पोर्टेंट। और इन्होंने सती प्रथा को हटाया लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ओके, फिर बात आते हैं अपने स्वामी विवेकानंद जी की। तो तुम्हें पता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। उनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्रनाथ नाम था। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और देखो, अपने गुरुजी के नाम पे इन्होंने इस मिशन की स्थापना की, इसके फाउंडर बने ये। और इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिकन जो पार्लियामेंट्री थी वहाँ पे शिकागो में स्पीच इन अमेरिका रिलीजन पार्लियामेंट्री, इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी यहाँ पे। और सारे लोग, मतलब इन्होंने वहाँ पे क्या रेफर किया था सबको? भाई और बहनों से। बाकी जितने भी लीडर्स थे वो जेंटलमैन, जेंटल वुमन ये वगैरह बोल रहे थे, इन्होंने वहाँ सबको भाई बहनों से संबोधित किया था। तो स्वामी विवेकानंद, इनके चाइल्डहुड नेम है नरेंद्रनाथ, और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने इस मिशन के फाउंडर थे। ठीक है। और स्पीच इन अमेरिकन रिलीजन पार्लियामेंट्री शिकागो। और इन्हीं के जन्मदिन पे अपन युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, किसके? स्वामी विवेकानंद जी के। फिर बात आती है अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो देखो, इनका क्या नाम था बचपन में? इनका बचपन में नाम था मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर नाम था इनका बचपन में। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। कौन से समाज की? आर्य समाज की। और इन्होंने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौट जाओ दोस्तों, वेदों की ओर लौट जाओ। और इन्होंने फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट है। और इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश, दिस इज इम्पोर्टेंट। इनकी बुक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने पहली बार जो वर्ड स्वराज है इन्होंने यूज़ किया था। तो तुम्हें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या याद रखना है? कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने कहा कि तुम भाई लोगों वेदों की ओर लौट जाओ। और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट उसकी भी स्थापना की। और इनकी बुक है एक सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक? सत्यार्थ प्रकाश। और पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ इन्होंने ही लिया था। और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। इन्होंने किया ब्रह्म समाज। ये फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के। और यहाँ पे क्या आ जाता है अपन ना? आर्य समाज और शुद्धि मूवमेंट के फाउंडर बाल गंगाधर तिलक जी। इनको देखिए, इनको अपन लोग मानने बोलते हैं। इन लोगों को मना लेते थे, इन लोगों के अंदर खून भर, मतलब गुस्सा खून भर देते थे। तो इनका जो निक नेम, या मतलब कि इनको किस नाम से पर बोलते हैं? लोकमान्य। तो इन्होंने स्लोगन क्या दिया था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। और इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए मराठा और केसरी। और इन महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल और गणेश जी फेस्टिवल चलाया था।
तो इनका निकनेम क्या है, लोकमान्य। और उन्होंने क्या स्लोगन दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा। और इनका न्यूज़पेपर कौन से थे, मराठा एंड केसरी इन महाराष्ट्र, नंदी शिवाजी फेस्टिवल एंड गणेश जी फेस्टिवल। फिर आते हैं अपने लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी बोलते हैं। हाँ, तुम कंफ्यूज मत कर देना, इनका न्यूज़पेपर था केसरी, और इनको तो बोला ही पंजाब केसरी जाता है लाला लाजपत राय को। इनकी न्यूज़पेपर बुक्स और क्या, इनका न्यूज़पेपर तो था यंग इंडिया, और इनकी बुक तो तुम्हें पता है ये अनहैप्पी इंडिया, इनकी बुक थी अनहैप्पी इंडिया। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इस्टेब्लिश दी सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। और तुम्हें पता है कि इनकी डेथ साइमन कमीशन के अगेंस्ट हो गई थी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुए थे अपने लाला लाजपत राय जी पे, और उनकी डेथ उस वजह से हो गई थी। तो लाला लाजपत राय डाइज्ड अगेंस्ट साइमन कमीशन, इस्टेब्लिश सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। इनका न्यूज़पेपर का नाम था यंग इंडिया, और इनकी बुक थी अनहैप्पी इंडिया, और इनको पंजाब केसरी बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अपन लोकमान्य बोलते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा। और अपने दयानंद सरस्वती जी की बुक है सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज, शुद्धि मूवमेंट। अपने स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के फाउंडर थे, एंड राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। ठीक है, अब बात थी भगत सिंह, यार इनको तो सब जानते हैं, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन दिया था इन्होंने, और इनकी बुक थी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस, उनको आपा को पता है कि उनको नेताजी बोलते हैं अपन। इन्होंने क्या कहा था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन से स्लोगन दिए थे, तुम दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एंड कौन सा, जय हिंद। दिल्ली चलो वाला, ये वाला, एंड जय हिंद। फिर आते दादा भाई नारोजी, इनको अपन बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी कि किस तरीके से अंग्रेज लोग इंडिया से सोना बाहर ले जा रहे हैं। तो इन्होंने बुक कौन सी लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बुक कौन सी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये फाउंडर है किसके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के, फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये पहले इंसान थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स जो था उस टाइम का, उसमें ये सिलेक्ट किए गए थे। दिस इज इम्पोर्टेंट, हु वाज दी वन सिलेक्टेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। उनका नाम था दादा भाई नारोजी। तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है पॉइंट्स, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण परमहंस याद रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, इनकी बुक थी इम्पोर्टेंट सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, लोकमान्य जी अपने लोकमान्य जी है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं उसे लेकर रहूँगा, इनके 2 न्यूज़पेपर्स थे मराठी एंड केसरी। फिर आ जाते हैं अपने लाला लाजपत राय। ठीक है, इनको पंजाब केसरी बोलते हैं। इनकी बुक थी अनहैप्पी इंडिया, उनका न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, और स्टेबलाइज सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। उनकी डेथ किसके अगेंस्ट हुई थी, साइमन कमीशन के अगेंस्ट। भगत सिंह का तुम्हें पता है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी तुम्हें पता है, दादा भाई नारोजी ने एक ड्रेन थ्योरी दी थी, और ही वॉज दी वन हु सिलेक्टेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जवाहरलाल नेहरू जी की। देखो, इनको अपन चाचा जी बोलते हैं, पता है ना सबको, इनको अपन क्या बोलते हैं, चाचा जी। तो ये इन्होंने कौन सा दृढ़ निश्चय लिया था, द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज एडोप्टेड एट द लाहौर सेशन, एंड इट्स प्रेसिडेंट वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट फ्रीडम और इंडिपेंडेंस वाज एडोप्टेड एट द लाहौर सेशन, एंड इट्स प्रेसिडेंट वाज जवाहरलाल नेहरू। इनकी बुक तुम्हें पता है, फेमस डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी फेमस स्पीच जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखो, ये इनको गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी थे, उनका पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं। किनको, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और गांधी जी का 5वां बेटा किसको कहा जाता है,
जमनालाल बजाज जी को। गांधी जी का पांचवा बेटा किसको कहते हैं? जमनालाल बजाज जी को। अब बात आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको अपन बिहार का गांधी बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? बिहार का गांधी, नॉन एज गांधी ऑफ बिहार। और इन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था सबसे पहले, उस पर पार्ट लिया था। टेक पार्ट इन चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, और इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है। फिर बात आती है अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। मुझे पता है यार ये कितने इंटेलिजेंट थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थे उसके प्रेसिडेंट यही थे। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी बुक्स थी द बुद्ध एंड हिज धम्मा एंड हु वेर द शूद्रास। बुक्स का नाम ही देख लो यार, कितना गजब है। द बुद्ध एंड हिज धम्मा एंड हु वेर द शूद्रास, फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें सब कुछ याद है ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, इनकी बुक ये थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी बोला जाता है। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में पार्ट लिया था। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका पांचवा बेटा जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है। इनके एक्चुअल बेटे नहीं थे, कहा जाता है इनको। और बात आती है अपने जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया था लाहौर सेशन में। और फिर बात आती है कि दादा भाई नौरोजी, इनकी ड्रीम थ्योरी जो थी वो याद रखना। और ये भी फर्स्ट थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्ट हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जी का तुम्हें पता है, भगत सिंह का भी तुम्हें पता है, लाला लाजपत राय का तुम्हें भी पता है कि उन्होंने ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट मारे गए थे। इन्होंने सर्वेंट्स पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। इनका न्यूज़पेपर था यंग इंडिया और बुक थी इनकी अनहैप्पी इंडिया। ये हो गया लाला लाजपत राय। फिर थे बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य कहा जाता है। इनका स्लोगन था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनके टू न्यूज़पेपर थे मराठा एंड केसरी। ठीक है, ये याद रखना। और स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है, इम्पोर्टेंट। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। फिर आते हैं अपने स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने ये फाउंडर है रामकृष्ण मिशन के, और इन्होंने फेमस स्पीच दी थी शिकागो में। बचपन का नाम है इनका नरेंद्र नाथ। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और जो भी है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया वगैरह। अब बात आते हैं अपने, देखो जो है महामना किसको कहते हैं? कुछ निकनेम्स आएंगे, जैसे कि जो मदन मोहन मालवीय थे इनको अपन महामना बोलते हैं। राजा जी बोलते हैं अपन श्री ये राजगोपालाचारी जी को। किनको बोलते हैं? राजगोपालाचारी जी को। टाइगर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को। लोग मान्य, देखो लोगों को कौन मानते थे? तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन लोक नायक थे वो बोलते थे जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। गुरुदेव, गुरुदेव इसको बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। देश बंधु, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बोलते हैं चित्तरंजन दास को। बाल गंगाधर तिलक, ये तुम्हें बता ही दिया मैंने, कितनी बार बताऊँ? बाल गंगाधर तिलक, इनको अपन लोकमान्य बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। मदन मोहन मालवीय, इनको बोलते हैं अपन महामना। राजा जी बोलते हैं अपन राजगोपालाचारी जी को। टाइगर ऑफ बंगाल सुभाष चंद्र बोस जी को। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। गुरुदेव अपन बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। देश बंधु सी आर दास को। अब बात आती है, ये बाल गंगाधर तिलक जी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं इनको, मतलब कि भारतीय अशांति के जनक, क्योंकि ये लोगों को मना लेते थे। और इनके जो है ना, तुम्हें बताया था ना मैंने, इनको मना लेते थे ये लोगों को। और इनकी बुक, इनके न्यूज़पेपर कौन से थे? मराठा और केसरी। ये मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ जो तुम्हें पीछे करवा चुकी हूँ। ठीक है। तो तुम ज़्यादा वो मत हो जाना कि क्या ही चल रहा है, वही चल रहा है जो हो चुका है। ओके। अब बात करते हैं चंद्रशेखर, किसको बोलते हैं? आज़ाद। चंद्रशेखर, अब वो थे ना चंद्रशेखर आज़ाद, उनको ये टाइटल दिया था। ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलता है समुद्रगुप्त को। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है? समुद्रगुप्त।
शेक्सपियर ऑफ इंडिया, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास क्या है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और तुम्हें पता है कपिल देव, कपिल देव जब 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था उसके फर्स्ट विनिंग कैप्टन थे। इनको अपन हरियाणा ह्यूरिकेन के नाम से फेमस है ये। और जो सुनील गावस्कर है उनको अपन लिटिल मास्टर के नाम से फेमस है। अपनी पीटी उषा जी उड़ती है तो फ्लाइंग फेरी नाम से फेमस है। सुनील गावस्कर किस नाम से फेमस है? लिटिल मास्टर। सचिन तेंदुलकर इज आवर मास्टर ब्लास्टर। महात्मा गांधी जो है उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। और इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में, पता है, जो कि गया गुजरात में कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया इन्होंने चलाया था जिसका नाम था दी चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 इन बिहार। और इसके अंदर पार्ट किसने लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिनको अपन गांधी और बिहार भी बोलते हैं। और तुम्हें पता है कि क्यों चला था चंपारण सत्याग्रह? इंडिगो कल्टीवेशन इशू, जो नील की जो खेती होती थी ना, जो नील वगैरह हुआ जो भी हुआ था उस टाइम उसमें पार्ट लिया था इन्होंने कि हम इनको नील की खेती करने के लिए बेसिकली मना कर दिया था। तो उसके अगेंस्ट ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इन्होंने देखो इंडिया में तो किया, साउथ अफ्रीका में पहुंच गए थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने एंटी रेशियल स्ट्रगल्स और फिनॉक्स फार्म कुछ तो किया था, याद रखने लेना, एंटी रेशियल स्ट्रगल एंड फिनॉक्स फार्म। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी पार्ट रहे थे 1924 में बेलगांव कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम क्या था? बेलगांव कॉन्फ्रेंस। इन्होंने क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, दैट्स इम्पॉर्टेंट, मुंबई में स्टार्ट किया था 1942 में, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और इनको महात्मा नेम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको महात्मा नेम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फिर आते हैं पीजे अब्दुल कलाम, तो पता ही भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनको भारत रत्न भी मिला था 1997 में। और इनकी बुक्स तो तुम्हें पता ही है, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स एंड इंडिया विजन 2020। तो गाइज यहाँ पे तुम्हारा रिवीजन ख़त्म होता है, ठीक है। तुम थोड़े से ये, अगर तुम थोड़ी सी आलसी हो इसे पढ़ने में तो तुम्हें ये चीज़ हेल्प की होगी, बिकॉज मैं तो हूँ आलसी, तो मैं तो खुद की वीडियो दोबारा चला के इसको रिवाइज करती रहती हूँ, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।